दोस्तों नमस्कार। इतिहास सब्जेक्ट का आज का जो आपका पेपर हुआ है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ। जल्दी से मैच कर लीजिएगा। मैंने कहा था कि मैं जो बता रहा हूँ इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे और देख सकते हो इतिहास का जो पेपर है उसमें छप चुके हैं वह क्वेश्चन जो हमने लाइव क्लास में आप लोगों को बताए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐप को डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आइए इतिहास का आज का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे मैच करेंगे और थैंक यू बोलने वालों को तो हम कह रहे हैं कि रात में क्लास आपने देखी है इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हो। थैंक यू बेटा, हमारी तरफ से भी आपको। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला था, निम्न हड़प्पाई क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। तो इसमें खेतड़ी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाता, खेतड़ी। ठीक है, और बिल्कुल नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, महाभारत के रचयिता है। इसमें आपका जो महाभारत है इसके रचयिता आप सभी बच्चों को बताना था और वो हो जाएगा व्यास। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी, ये रात की क्लास थी ना, उसमें आपको मैंने बताया था 100% दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इसमें आप सभी बच्चों को लिखना था दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर में। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो आप देख सकते हो। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा जो है उसकी स्थापना की। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें बसवन्ना आपको लिखना था। ठीक है, बसवन्ना आपका करेक्ट आंसर था। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन वेलेजली ने बोला था। ठीक है, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। ये बात आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल वेलेजली ने नहीं कहा था भाई, डलहौजी ने कहा था, सॉरी डलहौजी ने कहा था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, ये आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक है, और ये रिक्त स्थान में आपने क्या करा है देख लीजिए। अफगानिस्तान में नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो वो सोरतुधई था, उसका नाम आप लोगों को ऐसे बताना था। ठीक है, सोरतुधई। हिडिंबा की कथा का वर्णन महाभारत के में है। तो यहाँ याद रखना, महाभारत के ये एक सूत्र है उसमें आप लोगों को दिया गया है, आर्य सूत्र ऐसा करके था उसमें। ठीक है, ऋग्वेद का संकलन इसमें आपको लिखना था 1500 से 1000 ईसा पूर्व में किया गया। बर्नियर के चिकित्सक के रूप में भारत में रहा था। तो जो बर्नियर है ना वो शाहजहाँ के चिकित्सक के रूप में भारत में रहा था। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु, तो इसमें गुरु अर्जुन देव आपको लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट है, को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। अवध को, ये आपको 1000 बार मैं बता चुका था और वो आ भी गया है। बंगाल आर्मी की पौधशाला वाला क्वेश्चन, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है दोस्तों, मैं पहले भी इसको आपको बता चुका हूँ। सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, ऐप पर जाकर आप अपने आर्ट्स सब्जेक्ट के सारे कोर्स को मात्र 199 में परचेस करके सारे नोट्स सारे PDF पढ़ सकते हो। देखिएगा यहाँ पर मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। तो ये बात आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में बतानी थी, बिल्कुल करेक्ट, 100% सत्य। ठीक है, इसके बाद में जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थंकर हो चुके थे। तो इसमें आपको असत्य लिखना था। इसके बाद में मनुकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें आपको सत्य लिखना था। चोल शासक पुरांतक प्रथम ने कवि सुंदरार की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई, ये बात आपको सभी को सही बतानी थी। पांचवी रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों ये बात आपको सही बताना था, इसमें आपका सत्य आंसर होता। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है, इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर करना था। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4, जोड़ी मिलाइए। अब देखो आपने जोड़ी में क्या मिलाया है, सारा आप मैच कर लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, और देखते हैं आपने क्या सही करा क्या गलत करा है। राजगीर जो दिया है, तो राजगीर के आगे आपको बताना था मगध।
थेरी गाथा, थेरी गाथा में आप लोगों को लिखना था दोस्तों सुत्त पिटक, ठीक है। थेरी गाथा में सुत्त पिटक होगा। हरिहर, हरिहर के आगे संगम वंश आपको बताना था। अबुल फजल के आगे आप सभी को आईने अकबरी बताना था। पहाड़िया जो लिखा हुआ है इसके आगे आपको अमृतसर बताना था। जलियांवाला बाग में आप सभी बच्चों को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जलियांवाला जो बाग है इसमें अमृतसर आपको बताना था, ठीक है। जलियांवाला बाग में अमृतसर बताना था दोस्तों, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, हाँ बिल्कुल। और पहाड़िया में आपको कुदाल और उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, ये आपको करना था, ठीक है ना। ये आपको इसमें लिखना था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ, ठीक है। और पहाड़िया में कुदाल आएगा, ठीक है, ऐसा आपको बताना था। और आप सभी बच्चे जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। महाभारत में आख्यान का आशय होता है कथाओं, उपकथाओं तथा शिक्षाप्रद कहानियाँ, ठीक है। तो इसमें लिखना था कथा, उपकथा और शिक्षाप्रद कहानियाँ, ठीक है, शिक्षाप्रद कहानियाँ, ये आंसर होता। कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो घोड़ों के व्यापारी थे। इसमें आपको लिखना था घोड़ों के व्यापारी, ठीक है। और मुगल काल में मवास किसे कहा जाता था? तो जिन्होंने कर देने से मना कर दिया और मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था ना, उन्हें मवास कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखना है विद्रोही, मुगलों के विद्रोही, ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, कर देने से मना करने वाले और विद्रोह करने वाले। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1857 में। और खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, ये किसकी पंक्ति है? तो इसमें आपको सुभद्रा कुमारी चौहान बताना था, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान आपको इसमें बताना था सभी बच्चों को। और इसके बाद में दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी यात्रा कब करी थी? 12 मार्च 1930 को। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते सरहद के बीच बो गए, नेहरू जी या सरदार पटेल, किसने कहा था? तो यहाँ पर आप सभी को सरदार पटेल लिखना था, ठीक है। करेक्ट आंसर में सरदार पटेल इनका कथन था ये, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया था और आपके परीक्षा में छप भी चुका है।